नमस्कार। आज हम सुनेंगे 7 ओगली की घटना। रघुनाथ जी के ये घटना सामने ही घटी थी। वे घटना आंखों में आंसू लाने वाली थी और हृदय को घायल करने वाली थी। बाबा उस वक्त उम्बेर के पेड़ के नीचे रहते थे। उस वक्त की यह बात है। उस समय बरसात रात दिन होती थी। 8-8 दिन तक पानी रुकने का नाम नहीं लेता था। बाबा उम्बर के पेड़ में बैठते। वह जगह कृष्णा नदी के नजदीक होने से बाढ़ में उम्बर का पेड़ थोड़ा बहुत डूब जाता था। इसलिए बाबा जीवन के खेत में जून से नवंबर तक रहते। और रघुनाथ जी के खेत में हिवर का पेड़ था। हिवर के पेड़ से लगकर थोड़ी अंतर पर एक नाला था। उस नाले में 7 ओखली कहकर उस नाले को सभी 7 ओखली कहकर पुकारते थे। रघुनाथ जी का खेत बाबा के समाधि के स्थान से आधा या पौन किलोमीटर अंतर पर दक्षिण दिशा में मौजूद था। कभी कभार नाले को यदि बाढ़ आ गई तो बाढ़ का पानी हिवड़े के पेड़ के पास तक आ जाता था। एक दिन की घटना घटी। उस वक्त 8-10 दिन से बरसात बरस रही थी। खेत में आना जाना बंद था। 8-10 दिन के बाद पानी थम गया। नाले की बाढ़ भी उतर चुकी थी। रघुनाथ खेत की देखभाल करने अपने खेत में पहुंचे। खेत में जाकर देखा तो बाबा बोरे के एक बाजू में बेसुध अवस्था में दिखाई पड़े। उनका बोरा पानी में पूरा भीग चुका था। भीगकर कीचड़ से पूरी तरह से भर गया था। बोरे के एक बाजू में बाबा सिकुड़कर हाथ पांव पेट की तरफ जमा कर सोए हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनके आजू बाजू पूरा कीचड़ फैला हुआ था और नजदीक से ही पानी बह रहा था। बाबा के पूरे बदन पर 1-1.5 इंच तक कीचड़ का थरसा जम गया। बाबा की ऐसी स्थिति देख ऐसा लग रहा था मानो कोई मिट्टी का काला पुतला हो। ऐसी स्थिति में बाबा को देख रघुनाथ जी की आंखें भर आई। बाबा की यह अवस्था रघुनाथ जी से सहन नहीं हो पाई। उन्होंने बाबा को जोर से आवाज दी, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। रघुनाथ जी ने दोबारा आवाज दी, फिर बाबा ने कुछ ना कहा। यह देख रघुनाथ जी को कुछ बुरे भले की शंका आई, इसलिए उन्होंने तीसरी आवाज बड़े जोर से दी। इस बार बाबा ने धीमी आवाज में आ कहकर प्रत्युत्तर दिया। इससे रघुनाथ जी को थोड़ा हौसला बढ़ गया। बाबा धीमे शब्दों में हाँ कहने से रघुनाथ जी की जान में जान आई। उन्होंने बाबा की तरफ देखा तो बाबा में कुछ भी शक्ति नहीं थी। वे निर्जीव पड़े थे। उनको बात करना भी कठिन दिखाई दे रहा था। रघुनाथ जी बाबा की तरफ बढ़े और उन्हें धीरे से उठाकर बैठाया। उनका बोरा पानी और कीचड़ से पूरा भर गया था। बोरे को रघुनाथ जी ने पानी में भिगोकर निचोड़ लिया और अब ऐसे गीले बोरे पर बाबा को कैसे बिठाया जाए, यही सोच रहे थे। यह बात बाबा ने अंतर्ज्ञान से पहचान ली। बाबा रघुनाथ को बोले, रघुनाथ, तू मेरा इतना विचार क्यों कर रहा है? मेरा पूरा जीवन दुख से परिपूर्ण है। मैं सर पर पहाड़ों जैसा बोझ लिए हूँ और वो मुझे उठाने के लिए दुख दर्द सब कुछ सहना पड़ेगा। तभी चलकर मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तू मेरी फिक्र मत कर। आगे क्या क्या होता है तू देखता चला जा। मेरे जैसा जीवन जो दुख कष्ट और यातना से भरा है वो इतना कुछ सहन नहीं कर सकता। मुझे तो सब कुछ कर गुजरना है जो कभी किसी ने नहीं किया। यह सब सुनकर रघुनाथ जी बेहद दुखी हुए। उनकी नज़र बाबा के हाथ पांव पर गई। देखा तो बाबा के हाथ पांव और तलवों से खून टपक रहा था और तलवे पूरे काले पड़ चुके थे। यह देखकर रघुनाथ जी और दुखी हुए। यह 4-5 बजे का समय था। बाबा ने सारी बात समझ ली, इसलिए रघुनाथ जी का ध्यान कहीं और भटकाने के लिए वे इधर उधर की बातें करने लगे। बाबा से बात करते करते रघुनाथ जी का ध्यान फिर बाबा के हाथ पैरों की तरफ गया तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि बाबा के ऊपर चढ़ा कीचड़ पूरी तरह गायब हो चुका था और उनके तलवे अपने तलवों जैसे हो गए, मानो कुछ घटा ही नहीं। यह चमत्कार रघुनाथ जी देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतने में बाबा ने उन्हें फिर से कहने लगे, तुम मेरा विचार बिल्कुल मत करो। जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान जरूर होता है। यह कहकर बाबा ने रघुनाथ जी को घर जाने की इजाजत दे दी।